एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है? गोल्ड, सोना। भाई भारत हो और भारत में सोने की बात ना हो, वो मतलब कैसे ही हो सकता है, राइट? क्योंकि इंडिया में सोने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर एक चीज़ को लेकर के, शादी ब्याह की बात हो या फिर नॉर्मली भी किसी को गिफ्ट करने के लिए हो, राइट? सो दिस इज समथिंग विच हैज बिकम अ काइंड ऑफ नॉर्म, एक तरीके से बन गया है ना। अब इसमें भी पॉइंट ये आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सोने के भाव ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोने के भाव बढ़ गए है ना। क्यों भाई, ये बहुत ज़्यादा इतरा रहा है, क्या है बात है इसमें? हाल फिलहाल में अभी न्यूज़ आया है, और न्यूज़ में ये चीज़ आई कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर के, राइट? तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। इंपोर्ट की जहाँ पर बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आजकल जो इम्पोर्टर्स हैं, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग कि वो गल्फ कंट्रीज या फिर दूसरी कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या मामला है ये सारा, चलिए समझते हैं। तो हाल फिलहाल में आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्ड के रेट बढ़ गए हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो रही हैं। और इसमें भी आप देखोगे कि 2023-24 में 23-24 में जो गोल्ड के प्राइसेस, जो गोल्ड के सर्ज की बात करें तो 30 गुना बढ़ गया एज कंपेयर टू इम्पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इम्पोर्ट 2022-23 में जितना इंपोर्ट हुआ था उससे 30 गुना बढ़ गया है। जबकि आप ये चीज देख रहे हो कि सोने के प्राइस तो इतने ज्यादा हो रखे हैं, गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा हो रखी है, उसके बाद भी ये इतने ज्यादा इंपोर्ट हम ले क्यों रहे हैं? यही कारण है जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क हो रही है कि ये हो क्या रहा है, कि इतने महंगे सोने होने के बाद भी इसको इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने के पीछे का क्या कारण चल रहा है। एक तो ये भी चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था दिसंबर और जनवरी के टाइम पीरियड में, और ये वो भी टाइम पीरियड है जिस टाइम शादियों का सीजन भी होता है। तो ऑब्वियसली बात है, पीपल आर परचेजिंग गोल्ड के ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं, है ना। शादी में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खैर, इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि भैया जो गोल्ड आइटम्स हैं उसकी ड्यूटी, जो ड्यूटी चार्ज रहता है उसके ऊपर, उसको भी लेकर के किसी ना किसी तरह की कोई मिस यूजिंग चल रही है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन सारी चीज़ों को लेकर के कि भाई ये सारी चीज़ें कुछ गड़बड़ झोल झोल के कुछ ना कुछ तो झोल यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो इस वजह से कि इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है गोल्ड की ज्वेलरी या फिर उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करने से। एंड ये सारी चीज़ें बोल दी कि भाई आप कर सकते हो यूएई को छोड़ करके, यूएई में आप वहां से ले सकते हो, लेकिन बाकी सब जगह से इन्होंने ये सारी चीज़ें को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि आप इस तरीके से अब इतना ज़्यादा गोल्ड को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। वैसी बात है कि अगर हम कोई चीज़ बाहर से इतना ह्यूज अमाउंट में ला रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी प्राइस इंक्रीज होगी ही, राइट? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट? अब यहाँ पे कंसर्न्स में ये चीज़ सामने आ रहा है कि भाई ये जो गोल्ड के इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से ये बहुत सारे मंगा रहे हैं, और उन कंट्रीज से ये इंपोर्ट कर रहे हैं जहां से कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ हो रखी है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चार्जेस भी नहीं देने पड़ रहे हैं और बहुत आराम से वो वहां से इंपोर्ट कर पा रहे हैं। ओके, एंड ये कारण है जिसकी वजह से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत ही कम टैरिफ देना पड़ रहा है इन सारी कंट्रीज से सामान लेकर के आने के लिए, गोल्ड को लेकर के यहाँ पर आने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ज्वेलरी पार्ट्स की इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो डेटा यहाँ पे कहता है कि 2023-24 में ये 1551 मिलियन डॉलर्स के हमने ज्वेलरी के पार्ट्स को इंपोर्ट किया है। कैन यू इमेजिन? अभी तक कितने लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगी, ज्वेलरी के पार्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है। यही चीज़ 2022-23 में सिर्फ 52 मिलियन डॉलर्स थी।
सिर्फ 52 मिलियन डॉलर्स थी, जो कि बढ़ करके अब 1551 मिलियन डॉलर्स हो गई 2023-24 में। एंड ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस इतनी ज़्यादा हाइक होती जाएगी, इंपोर्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतनी हाई प्राइस पे हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर सामने आ जाएगा और वो हो जाएगा स्मगलिंग का। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम के तौर पे उभर करके आ सकता है। स्मगलिंग कंसर्न यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई ये इस तरीके से सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन भी लग रहा है, एंड ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ये करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाइक होती जा रही है। अब अभी 75-80 हज़ार है ना, 70 पार गया, फिर देखने को मिला भाई 75,000 रुपए पार कर गया है ये। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा कि स्मगलिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में सोना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो ये कारण है जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस, जिस वजह से कि स्मगलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये इंक्रीज होंगे, ये केसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी कंट्री के लिए, और यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी डिस्क्रिपेंसी की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के जो बार्स होती हैं, ये जिसको ईंटें बोलते हैं ना, सोने की ईंटें, तो जो बार्स हैं वो 15% इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लगती है। वहीं पे ही गोल्ड और सिल्वर फाइंडिंग्स 11% इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर पड़ती है। तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम पड़ रहा है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग चालाकी कर रहे हैं, गोल्ड फाइंडिंग के तौर पे ये लोग उसमें उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर क्वाइंस में उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो, सोने की ईंटें अगर आप लेकर के आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है उसमें 15% ड्यूटी पड़ रही है, लेकिन कॉइन्स पे तो ऐसा कुछ है नहीं। इस वजह से कॉइन्स उसको पिघला करके कॉइन्स ही बनवा लो, है ना, तो ढेर सारे कॉइन्स ही लेकर के आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री के लिए सिर्फ गोल्ड प्राइस को ही लेकर के नहीं है, बल्कि ट्रेड डेफिसिट को भी लेकर के है। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्या होगा भाई, होता क्या है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं इसके कंपैरेटिव। ओवरऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये बैलेंसिंग जो होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जाएगी, हम ज़्यादा सामान ले रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं उतना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा रीज़न है, एंड यही रीज़न सबसे बहुत बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर है। तो इसके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, एंड ऑब्वियसली बात है दे विल बी ट्राइंग कि हम कैसे इसको और भी जल्दी रिजॉल्व करें। लेट्स सी कि आगे क्या कदम सरकार उठाती है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सोने के दाम बढ़ने के और भी ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे करोल बाग में एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप मुखर्जी नगर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। लेकिन भाई लगता है कि नहीं 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 नहीं, हमको तो प्रयागराज में पढ़ाई करनी है, तो प्रयागराज के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। बस सिंपली से आपको कांटेक्ट करना है, बाकी सारे डिटेल्स ये खुद आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। So this is the thing related to this particular topic. This is the thing related to this particular topic. I hope that you people like this session. भैया सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सोना भी और ये गोल्ड पहनना भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है जिसको एक इग्नोर ना तो सरकार कर सकती है, ना इस सरकार की जनता कर सकती, इस देश की जनता कर सकती। So with this note, I'm ending my session. I hope that all of you are doing really very well in your life. See you in the next video, and all the best for tomorrow's exam. Bye bye, take care, and have a great time. Jai Hind.